मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव। नमस्ते, मेरा नाम सूरज भाऊसाहेब गुंजाल है। मैं मालेगांव कैंप और मालेगांव शहर का डीवाईएसपी हूँ। आज जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं तो आजाद नगर पुलिस स्टेशन ने एक एनडीपीएस की कार्रवाई की, उसके चलते आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। एक बड़ा कब्रिस्तान के एरिया में 3 आरोपी कोडीन फॉस्फेट की बोतल जो नशे के लिए इस्तेमाल की जाती है मालेगांव शहर में, वो लेके आ रहे हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन हमको प्राप्त हुई थी। उसके चलते हमने ट्रैप लगाकर उनको पकड़ा। उनके वो तीनों आरोपी से हमको 300 मतलब 300 कोडीन फॉस्फेट की बॉटल्स और एक उनकी 4 व्हीलर मारुति सुजुकी को 4 व्हीलर हमने उनसे बरामद की है। जो मुद्देमाल है कोडीन फॉस्फेट का वो 60,000 रुपये कीमत का है और 4 व्हीलर की कीमत 2,40,000 रुपये है। तो इन तीनों को हमने रंगे हाथों से पकड़ा और उनके पास जब हमने चौकसी की तो उनके पास कोई भी मेडिकल बिल्स, मेडिकल जो नॉलेज होना चाहिए वो उसके डिस्ट्रीब्यूशन का या फिर जो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शंस होनी चाहिए वो कुछ भी नहीं था। और वो 300 बोतल उन्होंने मालेगांव में नशा करने के लिए ही बेचने का उनका प्लान था। तो उसके चलते हमने तीनों को अरेस्ट किया है। वो तीनों के नाम वसीम खान जमशेद खान, उसकी उम्र 24 साल है। दूसरे की नदीम खान रऊफ खान, उम्र 30 साल। तीसरा महबूब खान सलीम खान, उम्र 28 साल। ये तीनों एरंडोल जलगांव के हैं और तीनों अभी पुलिस की कस्टडी में है, पुलिस की हिरासत में है और उनकी चौकसी हम कर रहे हैं, जिसके कारण उनका बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज, मतलब उन्होंने कहाँ से वो बॉटल्स बरामद की, मालेगांव शहर में उनके कौन एजेंट्स है जो जिनके साथ वो काम कर रहे हैं, तो उसका तपास हम अभी कर रहे हैं। आज की जो कार्रवाई हुई है इसमें नासिक के पुलिस अधीक्षक सर विक्रम देशमाने सर, मालेगांव के अपर पुलिस अधीक्षक तिकबीर सिंह संधू सर, हमारे आजाद नगर की टीम जिसमें पुलिस निरीक्षक घोरपड़े, उनके दुय्यम अधिकारी श्रीकांत डांगे, पुलिस सिपाही साबड़े, हजारे, सानप और शेख, इन लोगों ने अच्छी भूमिका निभाई है और इसके आगे भी ऐसी कार्रवाई हम करते रहेंगे। नमस्कार, मी सूरज भाऊसाहेब गुंजाळ, एएसपी मालेगांव कॅम्प, अतिरिक्त कारागृह मालेगांव शहर। आज मालेगांव शहरामधील आझादनगर पोलीस स्टेशनने एनडीपीएसची जी कारवाई केलेली आहे त्याच्यावरती आपण पत्रकार परिषद घेत आहोत। मालेगांव शहर आझादनगर पोलीस स्टेशनमध्ये आम्हाला एक माहिती भेटली की 3 पुरुष आरोपी हे कोरेक्स बॉटल म्हणजे कोडीन फॉस्फेट म्हणजे जे ड्राय कपसाठी जे सिरप वापरलं जातं त्या बॉटल अवैधरित्या कुठल्याही डॉक्टरची प्रिस्क्रिप्शन नसताना, त्यांना वैद्यकीय ज्ञान नसताना आणि कुठल्याही प्रकारचं बिल्स त्यांच्याकडे नसताना ते सदर बॉटल्स जे आहेत ते मालेगांव शहरामध्ये विक्री करायला येत आहेत। तर सदर टीमवरती आम्ही छापा घालून बडा कब्रिस्तान एरियामध्ये आम्ही त्या टीमला पकडलं आणि त्यांच्याकडून 300 कोरेक्स बॉटल रिकव्हर केल्या। त्याचबरोबर त्यांची जी गाडी त्यांनी सोबत आणली होती ती गाडी देखील आम्ही मुद्देमालात जप्त केलेली आहे। कोडीन फॉस्फेटच्या ज्या बॉटल्स आहेत त्याची एकूण किंमत 60,000 रुपये असून गाडीची किंमत 2,40,000 रुपये आहे। आणि मालेगावमध्ये मोठ्या प्रमाणात जे नशेचं एक तरुणांना एक नशेचं जे वेड लावणे, सवय लावण्याचे जे प्रयत्न केले जात आहेत तर त्याच्या विरोधात एक इफेक्टिव्ह अशी कारवाई करण्यात आलेली आहे। त्याच्यासाठी आझादनगर पोलीस स्टेशनमध्ये 47/2025 अशा गुन्हा नंबर खाली एनडीपीएस ऍक्टचे कलमांखाली गुन्हा दाखल केलेला आहे। सदर 3 आरोपींचे नाव, एकाचं नाव वसीम खान जमशेद खान, दुसऱ्याचं नाव नदीम खान रऊफ खान आणि तिसरा महबूब खान सलीम खान असे 3 आरोपी आहेत। तर तीनही, पहिल्याचं वय 24 वर्ष, दुसऱ्याचं 30 वर्ष आणि तिसऱ्याचं 28 वर्ष असे तरुण मुलं असून ते एरंडोल जळगावचे मुलं आहेत। आज तीनही मुले पोलिसांच्या ताब्यात असून त्यांची सखोल अशी चौकशी चालू आहे आणि असं मोठ्या प्रमाणात जे एनडीपीएसचे रॅकेट्स मालेगावात चालवले जातात त्याच्या विरोधात अजून परिणामकारक कारवाई करून या रॅकेट्स आम्ही उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न करत आहोत। सदर कारवाई करताना नाशिक जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक विक्रम देशमाने सर, मालेगावचे अपर पोलीस अधीक्षक तिकबीर सिंग संधू सर, आमच्या आझादनगरचे पोलीस स्टेशनचे पीआय योगेश घोरपडे, त्यांची गुन्हे प्रकटीकरणाची टीम, डीबीची टीम, त्याच्यामध्ये साबळे, सानप, त्यांचे दुय्यम अधिकारी डांगे, त्याच्यानंतर
RTPC माझं जे काम करतात ते देखील यामध्ये त्याने सहभाग घेतला होता. हवालदार हजारे. या लोकांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीने सदर कारवाई केलेली आहे आणि आम्ही पुढील तपास करत आहोत.